कोलकाता रेप केस का रेप एंड मर्डर केस काफी ज्यादा हंगामा हुआ पूरे देश में और उसके बाद सीबीआई जांच की सिफारिश की गई। लेकिन कोलकाता रेप केस के बारे में कुछ जानकारी आई है जिसको मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में 31 साल की ट्रेनी लेडी डॉक्टर असाधारण रूप से कड़ी मेहनत कर रही थी। उसे टारगेट था कि गोल्ड मेडल लेना है, लेकिन 9 अगस्त को उसके माता पिता को उम्मीद थी कि वह 36 घंटे की शिफ्ट करने के बाद घर आएगी। वह एक्सपेक्टेड टाइम पर अपने घर लौटी भी, लेकिन एक शव वाहन में, वो भी कफन में लिपटी हुई। ये कहानी है कोलकाता के उस लेडीज डॉक्टर की जिसका जीवन समाप्त कर दिया वहां के दरिंदों ने। लंबी शिफ्ट के बाद 8 अगस्त की रात को लगभग 16 घंटे की शिफ्ट करने के बाद वो सेमिनार हॉल में पढ़ने, चिंतन करने और आराम करने के लिए गई थी, जहां उसका बलात्कार किया गया और फिर उसकी हत्या कर दी गई। ये कहानी कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के 31 साल की लेडी डॉक्टर की है, ट्रेनी लेडी डॉक्टर की। एक रिपोर्ट के मुताबिक 8 अगस्त की सुबह 31 साल की पोस्ट ग्रेजुएट रेजिडेंट डॉक्टर के लिए किसी भी अन्य दिन की तरह शुरुआत हुई। वह अपनी समय की पाबंदी के लिए जानी जाती थी क्योंकि वो समय की बहुत ही पाबंद थी और 8 अगस्त को भी रोज की तरह वो सुबह करीब 10 बजे आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के श्वसन चिकित्सा विभाग की ओपीडी में पहुंची। एक लंबी शिफ्ट के लिए तैयार थी क्योंकि उसे पता था कि यह शिफ्ट लंबी होने वाली है। पहले वह कैंपस के एक हॉस्टल में रहती थी, लेकिन पिछले 1 साल से अधिक समय से कोलकाता के बाहरी इलाके में स्थित अपने घर में रहती थी और 14 किलोमीटर दूर आरजीकर अस्पताल से आना जाना करती थी। अस्पताल पहुंचते ही वह हमेशा की तरह बिजी हो गई। उसके साथ काम करने वाले डॉक्टरों के अनुसार उस दिन भी उसका स्वभाव सेल्फ फोकस्ड था, जिसमें कुछ भी असामान्य नहीं था। एक सहकर्मी के अनुसार जब वह अस्पताल में दाखिल हुई तो ओपीडी में मरीजों की भारी भीड़ थी और वो तुरंत ही व्यस्त हो गई। उन्होंने 6 मरीजों को भर्ती किया और चाय पीने के अलावा आराम करने का कोई समय नहीं मिला। विभाग की यूनिट 2A में नियुक्त ओपीडी में उनकी टीम के एक रेजिडेंट डॉक्टर, एक सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर, एक रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर, एक फैकल्टी मेंबर, साथ ही इंटर्न और हाउस स्टाफ शामिल थे। ओपीडी बिल्डिंग के कमरा नंबर 204 दोपहर 3 बजे तक उनका वर्क स्टेशन था। उसके बाद वह वार्ड में अपनी टीम के साथ शामिल हो गई। उसकी टीम ने दोपहर का खाना मंगवाया था। चूंकि वह बहुत बिजी थी और देर से आई थी, इसलिए टीम मेंबर्स ने उनका खाना अलग रख दिया था। 3rd ईयर के एक ट्रेनी डॉक्टर ने बताया कि वह दोपहर 3 बजे के बाद आई और उसने अपना खाना बगल के स्लीप रूम में खाया, जहां हम लोग आमतौर पे खाते हैं। वह थोड़ी संकोचित थी लेकिन बहुत केंद्रित थी, अपने काम पे हमेशा फोकस रहती थी। सीनियर फैकल्टी मेंबर और मैं शाम के करीब 4:30 बजे यह कर करके चले गए, अगर किसी मरीज की हालत खराब हो तो फोन करना। हमें कोई फोन नहीं आया और अगली सुबह मुझे उसकी भयानक मौत के बारे में पता चला। देर से लंच के बाद वह अपनी यूनिट में मरीजों की देखभाल करने के लिए जल्दी से चली गई। इमरजेंसी बिल्डिंग की 3री मंजिल पर 80 बिस्तरों वाले विभाग में 6 यूनिट हैं और यह तब तक उसका काम करने का स्थान था, जब तक कि 9 अगस्त को देर रात एक अन्य पीजी ट्रेनी डॉक्टर ने उन्हें रिलीव नहीं कर दिया था। 1st ईयर के पीजी डॉक्टर ने कहा, दीदी वार्ड की ओर भाग रही थी, तभी मैं गलियारे में उनसे टकरा गई। हमने एक दूसरे से नमस्ते नमस्ते किया और उन्होंने कहा कि उन्हें वार्ड में बहुत काम है। वार्ड में जाने के बाद वह अपने मरीजों की पूरी लगन से जांच करती थी, उनके उपचार के कागजात की समीक्षा करती थी और उनकी दवाओं के बारे में नर्सों के साथ कोऑर्डिनेट करती थी। हालांकि दिन के समय उनके साथ 3rd ईयर का एक पीजी डॉक्टर होता था, लेकिन रात में वह यूनिट की जिम्मेवारी संभालती थी, जिसमें 2 1st ईयर के पीजी डॉक्टर, एक इंटर्न और एक हाउस स्टाफ शामिल होता था। एक जूनियर ने कहा, हम उनसे जितनी भी छोटी मोटी बातचीत करते थे वह हमेशा हमें पूर्णतः टारगेट पर फोकस करने के लिए कहती थी, प्रोत्साहित करती थी। सहकर्मियों ने बताया कि उसने आधी रात के आसपास डिनर के लिए ब्रेक लिया, फिर सेमिनार हॉल में जाने से पहले वार्ड में वापस लौटी। ड्यूटी के लिए अस्पताल पहुंचने के 16 घंटे बाद
8-9 अगस्त की रात करीब 2 बजे के आसपास वह आराम करने के लिए सेमिनार हॉल में गई, लेकिन वह नींद उसकी आखिरी नींद साबित हुई। उसके सहकर्मी यह सोचकर कांप उठे कि यह कितनी क्रूर घटना है। बता दें कि 8-9 अगस्त की रात को कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में पीजी सेकेंड ईयर की छात्रा और ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी गई और घटना के बाद लेडी डॉक्टर का शव अस्पताल के सेमिनार हॉल में 9 अगस्त को सुबह मिला था। और इस घटना के बाद से देश भर के लोगों में काफी गुस्सा है। और ये घटना मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि काफी दुखद ये घटना कोलकाता में हुआ और उसके बाद से पूरे देश भर के लोगों में आक्रोश, पूरे देश भर के लोगों में बेहद गुस्सा, क्योंकि ये एक ऐसा मामला था, एक ऐसे लेडी डॉक्टर का अंत हो गया जो कि बहुत ही फोकस्ड अपने काम पे रहती थी, जो कि बहुत ही ज्यादा मरीजों की देखभाल करती थी। लेकिन कुछ दरिंदों को ये सब चीजें रास नहीं आई और उन्होंने एक लेडीज डॉक्टर जिनका कि बहुत ही अच्छा फ्यूचर था, जो कि अपने काम पे फोकस रखती थी, उनको इन लोगों ने खत्म कर दिया। जैसे जैसे ये बात आम जनता को पता चला, लोगों में आक्रोश, गुस्सा बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगा। आपने देखा होगा कि कोलकाता का ये मामला काफी ही ज्यादा आंदोलन का रूप ले लिया, क्योंकि दरिंदगी इस प्रकार से हुई थी जिसका मैं बयान नहीं कर सकता। कुछ ही घंटों के अंदर ये बात पूरे देश में आग की तरह फैल गई और जिसने भी सुना उसके मन में गुस्सा उबाल मारने लगा और पब्लिक, जो जनता है, अचानक ही सड़कों पे आ जाती है और इस घटना के विरोध में प्रदर्शन होने लगता है। और यह प्रदर्शन कोलकाता से शुरू होकर के पूरे देश में प्रदर्शन होने लगा। हर जगह हॉस्पिटल में काम बंद हो गए, हड़ताल हो गया, क्योंकि जिसके मन में भी ये बात आई वो गुस्से से भर गया कि ऐसे कोई सहकर्मी, कोई अस्पताल का ही सहकर्मी कैसे दरिंदगी कर सकता है। और इसको लेकर के यहाँ तक कि सरकार के इस्तीफे की मांग होने लगी और आंदोलनकारी सड़कों पर उतर गए। पूरे देश में रेल रोको, स्कूल बंद करो, कॉलेज बंद करो, ऐसे बड़े बड़े आंदोलन चालू हो गए। लेकिन जिस व्यक्ति ने दरिंदगी किया उसकी गिरफ्तारी तो हो गई। मैं इसलिए ये सारी बातें कह रहा हूं कि पहले भी सुशांत सिंह राजपूत का मामला था, बहुत दरिंदगी हुई, उन्हें भी मार दिया गया। लेकिन आज तक सीबीआई जांच भी हुई, लेकिन जो गुनहगार हैं वो बाहर घूम रहे हैं, आप सबको पता है। क्योंकि हम सब लोगों ने शुरुआत वहीं से की थी। सुशांत सिंह राजपूत को न्याय नहीं मिला और फिर से एक ऐसी ही घटना मिलता जुलता, यहां भी काफी आंदोलन हुआ, मामला सीबीआई को सौंप दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस डॉक्टर के इंसाफ मिलेगा? क्या इस डॉक्टर के हत्यारे को फांसी की सजा होगी? ये तो देखने वाली बात है। और हम उस सुशांत सिंह राजपूत के मामले को भी देख रहे हैं और अब इस डॉक्टर के मामले को भी देखेंगे कि दरिंदे कब फांसी पे लटकते हैं। जय हिंद, जय भारत।